दोस्तों, सड़क के बाहर खड़ी हुई एक बाइक, गेट की तरफ भागते हुए कुछ लोग और एक बैग जिसे कोई छीन कर भाग रहा था। लेकिन असली सच तब सामने आया जब एक अनजान लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर उस बैग को वापस छीन कर लाता है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ पेट भरने के लिए एक आया हुआ लड़का एक ऐसा फैसला उसकी ज़िंदगी में आएगा, एक ऐसा पल आएगा जो बदल देगा उसकी ज़िंदगी। दरअसल गाज़ियाबाद में रहने वाला रोहित एक साधारण परिवार से था। मेहनती और सीधा साधा लड़का था जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कोरियर में नौकरी भी किया करता था, पार्ट टाइम खर्च चलाने के लिए। उसके सपने बड़े थे लेकिन हालात जो थे नॉर्मल थे। एक रात जब वो अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे की तरफ लौट रहा होता है, तभी उसकी नज़र अचानक एक चमचमाते हुए मैरिज हॉल पर पड़ती है जहां शादी का प्रोग्राम पूरे जोश में चल रहा था। रोशनी, म्यूज़िक और खाने की खुशबू ने उसे वहां पर रोक लिया। अब कई दिनों से उसने अच्छा खाना भी नहीं खाया था और जेब में ज़्यादा उसके पैसे भी नहीं थे, तो उसने सोचा क्यों ना अंदर जाकर खाना खा लिया जाए और उसे कोई पहचानता भी नहीं होगा यहाँ पर। अब यही सोचकर उसने अपनी बाइक जो थी वो साइड में लगा दी और पानी से चेहरा धोया, बाल ठीक ठाक किए और पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ वो अंदर घुस जाता है। और अंदर ही जाते ही वो खाने पर टूट पड़ता है। तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ, सब कुछ उसने दिल से खोल कर पूरी तरह खाया। लेकिन इसी बीच उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो बाकी भीड़ से अलग लग रही थी। वो थी प्रियांशी, दुल्हन की छोटी बहन। खूबसूरत तो थी ही लेकिन उस वक्त थोड़ी परेशान भी थी क्योंकि भीड़ की वजह से उसे खाने के लिए कुछ मिल नहीं पा रहा था। अब रोहित ने उसकी बात सुनी और बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करने का फैसला ले लिया। अब रोहित जो था वो फ़ौरन ही वेटर के पास जाता है और एक बड़ी सी प्लेट तैयार करवाता है। फिर वो खुद उसके साथ खड़ा हो गया ताकि कोई बीच में खाना न छीन सके। अब इसके बाद वो प्लेट लेकर सीधे प्रियांशी और उसकी सहेलियों के पास पहुंचता है और थोड़ा नाटक करते हुए वेटर को डांटता है ताकि सबको लगे कि वो कोई ख़ास मेहमान है, कोई करीबी है। अब ये देखकर प्रियांशी खुश हो गई, उसे खाना मिल जाता है और पहली बार उसने रोहित को गौर से देखा। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत भी शुरू होती है। रोहित उसकी हर छोटी ज़रूरत वहाँ की पूरी करने लगा, उसे आइसक्रीम लाता, कोल्ड ड्रिंक ला कर देता और धीरे धीरे माहौल हल्का और खुशमिजाज यहाँ से बनता चला गया। और कुछ ही देर में प्रियांशी ने उसे अपने पास में बिठा लिया और फिर उसका नाम पूछ लिया। रोहित ने थोड़ा झूठ भी बोला कि वो दूल्हे का रिश्तेदार है, जिससे माहौल और भी ज़्यादा जो था यहाँ पर दिलचस्प हो जाता है। अब फिर यहाँ पर डीजे शुरू होता है, लोग डांस करने लग जाते हैं और रोहित जो था यहाँ पर ख़ुद को रोक नहीं पाया, उसे डांस अच्छा लगता था। वो स्टेज के सामने जाकर डांस करने लगता है। उसका आत्मविश्वास और अंदाज सबका ध्यान खींचने लगता है। प्रियांशी भी उसके साथ डांस करने लग जाती है और कुछ ही देर में दोनों के बीच एक ख़ास कनेक्शन बन जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं यहाँ पर जिनकी नज़र इस खुशी पर नहीं बल्कि एक बड़े मौके पर टिकी हुई थी। भागती हुई बाइक की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। गेट के पास अफरा तफरी मची हुई थी और हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी रोहित तेज सांसों के साथ उस बैग को कसकर पकड़े अंदर आता है जिसे चोर लेकर भाग रहे थे। लेकिन जहां उसे हीरो की तरह देखा जाना चाहिए था, वहीं पर कहानी ने अचानक करवट बदल ली और मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने और पुलिस की नज़रों में वही लड़का शक के घेरे में आ जाता है। चोर तो अलग थे, वो बैग लेके भागे थे, उसे बचाकर रोहित लाया था। लेकिन यहाँ पर रोहित को ही पकड़ा जाता है, उससे सवाल पूछे जाने लगे कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। रोहित घबरा जाता है लेकिन फिर भी उसने सच बताया कि वो सिर्फ खाना खाने के लिए यहाँ पर आया था और हालात देखकर उसने बैग बचाया। उधर प्रियांशी बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़का जो है असली मददगार है, लेकिन उस वक्त किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और रोहित को थाने ले जाया जाता है। रात भर उससे पूछताछ जारी रहती है। दूसरी तरफ शादी की रस्में ख़त्म हो गईं
और मेहमान जो थे वो लौट गए, लेकिन प्रियांशी के मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे यकीन था कि जिसने सब कुछ बचाया वही बेवजह परेशानी में आज फंस गया है। अगली सुबह उसने अपने एक करीबी दोस्त से मदद मांगी, जिसके पिता एक समझदार वकील थे। अब पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद उन्होंने पुलिस से कांटेक्ट किया और तथ्यों की जांच हुई, गवाहों से बात की गई और धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि रोहित का इस घटना से कोई गलत संबंध नहीं था, बल्कि उसने 45 लाख रुपए बचाए थे चोरों से, और वही अकेला इंसान था जिसने जोखिम उठाकर नुकसान होने से इनका बचाया था। आखिरकार उसे बेगुनाह मानकर छोड़ दिया जाता है। जब रोहित बाहर आता है तो प्रियांशी उससे मिलने पहुंचती है। अब दोस्तों, दोनों के बीच कुछ पल की खामोशी रही, लेकिन उस खामोशी में एक अजीब सा जुड़ाव था। फिर बातचीत शुरू होती है और उस एक पल की घटना ने उनके बीच भरोसे और सम्मान की नींव रख दी। समय के साथ ये रिश्ता गहराता गया, फ़ोन पर बातें होने लगीं, मुलाकातें बढ़ीं और दोनों एक दूसरे को समझने लगे, पसंद करने लगे। हालांकि जब ये बात प्रियांशी के परिवार तक पहुंचती है तो उन्होंने शुरुआत में साफ मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें रोहित की आर्थिक स्थिति पे शक था। लेकिन दोस्तों, रोहित ने हार नहीं मानी। यहाँ पर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, मेहनत की और एक अच्छी नौकरी हासिल की और धीरे धीरे खुद को साबित किया। उसकी ईमानदारी और लगन ने आखिरकार सबका नज़रिया बदल कर रख ही दिया और प्रियांशी का परिवार भी मान जाता है। और कुछ साल बाद वही जगह जहां एक अजनबी बनकर वो दाखिल हुआ था, उसी मैरिज हॉल में दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। ये कहानी याद दिलाती है कि कभी कभी ज़िंदगी के सबसे बड़े मोड़ एक अचानक लिए गए फैसले बिना किसी योजना के आ जाते हैं और एक सच्चा इरादा इंसान को वहाँ पहुँचा देता है जहाँ तक वो खुद भी सोच नहीं सकता था। सोचिए ज़रा, रोहित ने क्या सोचा था? कुछ भी नहीं सोचा था। वो सिर्फ एक खाना खाने गया था और इतनी बड़ी घटना उसके साथ हो गई। घटना क्या, एक हमसफ़र उसे वहाँ पर मिल गई। इस घटना को लेकर, इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।